सिंध के ज़िला घोटकी के अंदर सियासी इख्तलाफात अब दुश्मनी में तब्दील हो चुके हैं। और दुश्मनी में तब्दील किस तरह हुए और कौन इनको लड़वा रहा है, कौन सी सियासी ऐसी कुव्वत है जो घोटकी के अंदर दो रहनुमाओं के माबैन जो इख्तलाफात थे वो सियासी थे और सियासत की हद तक थे, लेकिन अब एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे के ताक़ुब में है कि कहीं मौका मिले तो इनको ख़त्म करें। अब कौन सी ऐसी कुव्वत है जो इन दोनों को इतना आगे लेकर गई है और लड़वाने में कामयाब काफ़ी हद तक हो चुकी है। इस पर आज गुफ्तगू होगी कि वो जो सरदार शहरयार शर कहते हैं कि उनके चेले और गुरु मैं जानता हूं, आज उन्हीं गुरुओं की जो है वो क्या कहते हैं कि नाम लिए जाएंगे। वो कौन गुरु हैं सरदार शहरयार शर ने तो नहीं बताया, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन करके उन्हीं गुरुज के नाम पता कर लिए हैं और वो कौन गुरु हैं और कौन चेले हैं और कौन इन तकरार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें किसका कलीदी किरदार है और जंग ये अब कहाँ पहुँचेगी। जो सियासी हरीफ के तौर पर उभरी थी अब जानी दुश्मन एक दूसरे के बन गए हैं। जहाँ मेहताब डहर और सरदार शहरयार शर दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते आए हैं और 18 में सरदार शहरयार शर ने पीटीआई के टिकट से शिकस्त दी जहाँ मेहताब डहर को, जहाँ मेहताब डहर जैसे पीपल्स पार्टी से साइडलाइन हो गए और उन्हीं की जगह ले ली थी सरदार शहरयार शर ने। 2024 में जहाँ मेहताब डहर के पास काफ़ी लोग चल कर गए कि आप विथड्रा करें और सरदार शहरयार शर को हमने टिकट दे दिया है पीपल्स पार्टी का, आप उसी के हक में बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा, अगर जीता तो पीपल्स पार्टी में चला जाऊंगा। सरदार शहरयार शर 2018 के बाद वो लोटा बन गए और पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली और अब तक वो पीपल्स पार्टी में है। 2024 में उन्हें टिकट दिया गया और उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर भी शिकस्त खाई। और उसे शिकस्त कैसे दी? दो घोटकी के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जिनको शिकस्त मिली, एक बारी खान पिताफी, दूसरा सरदार शहरयार शर। और उनको किस तरह शिकस्त मिली एक बड़ा लंबा किस्सा है, वो किसी और व्लॉग में जरूर बताऊंगा। लेकिन आज जो घुनसान की जंग शुरू हो चुकी है सरदार शहरयार शर और जहाँ मेहताब डहर के दरमियान, वो कहाँ से शुरू हुई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर आपकी चैनल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता 3 दिनों से ये कशीदा सूरत हाल घोटकी की है। घोटकी में डाका जनी, डाकुओं के राज, कबायली सरदारों का राज, कबायली तकरार, सहाफ़ियों का कत्ल, ये मामूली सी बात लगती है क्योंकि वहाँ पर रोज़ का मामूल है, किसी का मर जाना, किसी का अगवा होना, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाना। वहाँ पर सूरत हाल इस तरह की है जैसे कोई जो है वो कबायली इलाका हो या इलाका गैर हो या जो कहते हैं कि ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखता हो घोटकी। तो वहाँ पर सियासी तौर पर एक ही जमात में है सरदार शहरयार शर और जहाँ मेहताब डहर। जहाँ मेहताब डहर जो है वो पीपल्स पार्टी के करीब आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी की कुर्बतें उनके साथ हैं। और सरदार शहरयार शर इसीलिए पीपल्स पार्टी के करीब होते हुए भी करीब नहीं है क्योंकि उन्होंने शिकस्त खाई थी और पीपल्स पार्टी ने न चाहते हुए भी उनको दौड़ में उतारा और दौड़ में उतरते ही वो शिकस्त खा गए। 50,000 वोट उन्होंने लिया, लेकिन 54,000 के करीब मेहताब डहर ने लेकर एमपीए की निशस्त अपने नाम कर दी थी। अब उसी से लेकर आज तक 2018 के इलेक्शन में नहीं जाते, 24 के इलेक्शन में इनके दरमियान चपकलिश शुरू हुई थी और चपकलिश ये बढ़ती बढ़ती अब दुश्मनी में बढ़ चुकी है। और आपको पता होगा कि जब सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ था तो उस वक्त सरदार शहरयार शर के कज़न का कत्ल हुआ और कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा उनके पास चलकर नहीं गया कि हमें आपसे हमदर्दी है। लेकिन जहाँ मेहताब डहर पर जैसे ही हमला हुआ तो तांता बांधा हुआ है वहाँ के सरदारों का, वहाँ के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का और सारी सिंध से उनके साथ हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं। यानी जहाँ मेहताब डहर के साथ हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं और पीपल्स पार्टी के काफ़ी पुराने लोग उनके पास जाते हैं या उन्हें फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ था तो पुलिस ने ऐसी कोई हरकत में नहीं आई थी और कार्रवाई नहीं की थी। वहाँ से लेकर आज तक जो है वो एक ही एसएसपी है समीउल्लाह सुमरो, जिसके पास चार्ज पहले भी थी जब सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ था, अब भी चार्ज उनके पास है, वो एसएसपी घोटकी है जब मेहताब डहर पर हमला हुआ। तो फर्क नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सरदार शहरयार शर पर हमला हुआ था तो इतनी फुर्तियाँ पुलिस ने नहीं दिखाई थी जो आज दिखा रही है। और जब सरदार शहरयार शर पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मेहताब डहर पर हमला करवाया है तो आपको पता होगा कि 2 दिनों से पुलिस सोई नहीं है, 2 दिनों से पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, 2 दिनों से पुलिस जो है वो घरों को मिसमार कर रही है, 2 दिनों से पुलिस जो है वो काफ़ी कार्रवाइयाँ कर चुकी है, काफ़ी लोगों के घरों को मिसमार कर चुकी है, काफ़ी जो है वो घरों को आग लगा चुकी है, फसलें काट चुकी है। पुलिस जितना कर सकती थी वो की है। अब उनके पीछे कौन है? ये तो जहाँ मेहताब डहर की अपनी तो इतनी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन जो गुरु बता रहे थे शहरयार शर कि उनके गुरु और ये खुद चेले हैं और गुरु इनके पीछे हैं, तो गुरु का पता लग गया है कि गुरु कौन है। बताया जा रहा है कि एक बासर सिंध गवर्नमेंट में बैठी हुई शख्सियत जो है वो इतना पावर इस्तेमाल कर रही है कि जहाँ मेहताब डहर पर हमले में काफ़ी वो आगे बढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि दोनों अतराफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, दोनों रहनुमा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन कुर्बतें पीपल्स पार्टी के अहम शख्सियत की जहाँ मेहताब डहर की तरफ हैं। और जहाँ मेहताब डहर
के तरफ होने के बाद जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो वन साइड हो रही हैं, और जो शर सरदार हैं उनके ख़िलाफ़ जैसे वो किसी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात से ताल्लुक़ रखते हों। और उसके बाद जब शर सरदार पर हमला हुआ था तो ये वज़ीर दाखिला भी वही हैं, IG सिंध भी वही हैं, और DIG गालिबन तब्दील हुए हैं, SSP भी वही हैं। लेकिन इतनी फुर्तियाँ रेती के कच्चे के इलाके में, रावती के कच्चे के इलाके में नहीं दिखाई गई जितनी फुर्तियाँ सरदार शहरियार शर पर जब इल्ज़ाम लगाए हमले का, और हमला किसी और पर नहीं हुआ है, जहाँ मेहताब डैर पर हुआ है, उसके बाद पुलिस ने रात दिन एक कर दिया है उनके जो जहाँ मेहताब डैर के मुखालफिन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में।